ये हालात आप खुद देख रहे हैं क्या स्थिति है गलियों की। और पिछले 5 साल से हम नगर पालिका में रिटर्न में लिख कर दे रहे हैं कि हमारी गलियों का हाल देखो क्या हालात हैं। एक दो बार मैंने सेक्रेटरी साहब की यहाँ विजिट भी करवाई है, सेक्रेटरी साहब को भी दिखाया है। मुझे याद आया कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम जब इलेक्शन जीते थे कुछ समय बाद ही तो एक स्वच्छता अभियान का ये मिशन चल रहा था। तो उस समय हमें बोला गया साइन करने को, जिसमें का अकेला मैं था कि साइन नहीं करते। हमारी ये 4-5 गलियां हैं, एक इधर है, एक ये कुटिया की बैक साइड है, एक इधर पुरुषोत्तम की दुकान के पास में है सडाना ड्राई क्लीन के सामने, और एक इधर बिल्लू मेहरा जो घर पे है उनके बैक साइड में है, और एक इधर डॉक्टर पंजाब वाले की बैक साइड में गली है। ये गलियां हैं, 4 गलियां हैं जिनका हालात बुरे हुए हैं। उस समय मैडम ने ये बोला था कि मैं आपको बोलती हूँ, आप इन पे स्वच्छता के साइन कीजिए और गलियों का टेंडर लगाया जाएगा। उसके कुछ समय बाद वो यहाँ से एमई मैम जो प्रियंका सैनी मैम थी वो ट्रांसफ़र होगी, और उसके बाद हर मीटिंग में हमने इसकी आवाज़ उठाई है और रिटर्न में कम से कम 10 बार लिख कर दिया हुआ है, और उसका रजिस्टर में रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है। जिस नंबर जो लगते हैं उसका नंबर लगवा कर रिटर्न में दिया हुआ है, वहाँ पर हम चेक करवा सकते हैं। रिटर्न में कई बार हमने दे चुका है। अभी भी लेटेस्ट ताज़ा भी मैंने सेक्रेटरी साहब को रिटर्न में अभी 4-5 दिन पहले लिख कर दिया है कि हमारी ये गलियाँ बनाई जाए। बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, घरों के अंदर सांप बिच्छू नेवला, मेरे घर पे पीछे से नेवला आ गया था। सर, आपके घर के सामने ही एक सड़क है जो पहले चलने फिरने लायक थी, लेकिन अभी वहाँ पर देखा जाए तो इसी तरह मलबा भी पड़ा है, घास फूस भी है और बिजली की तारें नीचे तक लटकी हुई है, क्योंकि जो आवारा पशु है कई बार उस गली में से गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बिजली विभाग की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बिजली विभाग की मार में जब भी ये 25 नंबर वाले यहाँ आते हैं उनको हम बोलते हैं कि इनको तारों को उठाओ, और ये तारे नज़दीक होने से कुछ पशु यहाँ से निकलते हैं, तारें भी टूट जाती हैं, पड़ोसियों की लाइट चली जाती है। कंप्लेंट करते हैं, आगे जोड़ते हैं, उनको हर बार बोला जाता है इनको बांध के जाओ, इस पे पोल लगाएंगे, जिसको करेंगे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा बिजली विभाग। देखिए भूपेश जी, अब जिस प्रकार से आप एक पार्षद प्रतिनिधि भी रहे हैं और बीजेपी के से भी हैं नीलखड़ी से, तो जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छता अभियान का नारा भी देते हैं, और जिस प्रकार से मैं यहाँ की गलियाँ देख रहा हूँ आपके वार्ड की, ये स्थिति को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, कहाँ है हर स्वच्छता बार अभियान? बोलता हूँ कि जैसे नीलोखड़ी लास्ट टाइम नंबर 1 आया, 2 आया, तो हम तो ये कहते हैं कि मैंने तो यहाँ उस समय भी आवाज़ उठाई थी, भाई पहले हमारी गलियाँ तो देखो ना, फिर इसको नंबर 1 2 बनाओ। हालांकि हमें खुशी है, ये बात मैंने मीडिया में भी एक बार पहले बोली हुई है। मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी ढूंढ कर आपको दे दूँगा कि मैं इस बात में कि खुशी है कि हमारा शहर नंबर 1 आया, 2 आया, उस बात की खुशी है। लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि मेरी गलियां आकर देखो, लेकिन जहाँ कुछ शहर की बात थी नंबर 1 आया कि उस समय मुझे चुप करना पड़ेगा। अभी शहर नंबर 1 आया कि इन गलियों का मुद्दा ना जी, ले। अब चुनाव फिर से नज़दीक हैं और आपने इससे पहले भी कभी आवाज़ उठाई थी गलियों को लेकर के या अपने वार्ड की समस्या को लेकर के? ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नज़दीक है उसको लेकर के आप दोबारा से फिर अपनी समस्याएं बता रहे हैं वार्ड की? नहीं, मेरे पे ऑन रिकॉर्ड होगा, मैं तो कह रहा हूँ उसका रजिस्टर में नंबर चढ़े हुए ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने इसके कम से कम 7 से 8 बार 10 बार रिटर्न में लिख कर दिया हुआ है। ये मेरे टेंडर लगाए जाए, इन गलियों को देखा जाए। सेक्रेटरी साहब की विजिट भी कराई है और कार्यकाल के रहते समय कराई है। उसके बाद ये प्रिंस सेक्रेटरी साहब की विजिट कराई थी। उसके बाद मैंने अभी अजीत जी हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जो, मैंने उनकी विजिट करवाई है। उनसे पहले भी मैंने एक बार विजिट करवाई थी कई बार। ये कोई बाद की बात नहीं है, मेरे कार्यकाल के समय भी हमने सर, विजिट 5 साल बाद आपने मीडिया के सामने ये मुद्दा उठाया सड़क का, तो प्रतिनिधि रहते हुए उस वक्त उससे पहले भी आपने कोई लेटर कोई ऐसी चीज़ अपने थ्रू कमेटी में पेशकश की हो कि इस समस्या को उठाते हुए कि हाँ इसका समाधान किया जाए? मैं तो आपको अभी बोल तो रहा हूँ, मेरे पे ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ पर नंबर लगा हुआ है। रिटर्न में कम से कम 7-8 बार दिया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास कि वहाँ पर मैंने इसकी गलियों का, अब की बार तो मैंने फोटोवें तक लगाई हैं साथ में कि इसको मेरा गलियों को बनवाया जाए। बहुत बुरा हाल है, हर बार नालियाँ टूटी पड़ी हैं। और यहाँ तो पीछे जो कुटिया की बैक साइड है वो तो बहुत बुरा हाल है, बहुत स्मेल है, बहुत मच्छर हो रहा है। अब तो जैसे डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ उठाने में मैंने तेज़ी करी है कि डेंगू का प्रकोप, बीमारियाँ ज़्यादा चल रही हैं। आप भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि डेंगू की चपेट में आए हुए थे पहले। हाँ बिल्कुल, मैं भी डेंगू की चपेट में आ गया
और 1 महीना मुझे बिस्तर में रहा, 3 अस्पताल चेंज हुए, मुझे तो चंडीगढ़ तक रेफर कर दिया गया था। फॉगिंग का अभियान चल रहा है सर आपके वार्ड में? हाँ बिल्कुल, जिस समय मैं बीमार हुआ था उस समय ही मैंने फ़ोन करा था, फॉगिंग करवाई थी, उसके बाद भी एक बार हुई है फॉगिंग। तो अभियान में तो करवाई है फॉगिंग तो, लेकिन ये गंदगी हटेगी तभी फॉगिंग का फ़ायदा होगा, ये तो मच्छर बहुत हो जाता है। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि काफी बिल्कुल लंबे इनका समय बाद आपने मुद्दा प्रशासन से, सरकार से और नगर पालिका से यही अपील करना चाहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी इसका टेंडर लगाया जाए और गलियाँ बनवाई जाए और इनका जो नालियों का पाइप डलवाई जाए। बहुत बुरा हाल हो रहा है।